वहाँ से वो लड़का भागता हुआ है और यहाँ पे गिर गया। मगर भैया क्या हुआ मैं सीधा थाने गया, मैं सीधा थाने में जाकर पुलिस वाले को बताया। निशान दिया गया है कि किस तरीके से इतनी जगह पर जो है खून फैला था। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना सहारनपुर के पास में ये घटना घटती है और किसी पुलिस वाले का डर उनके अंदर, अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। दीप के तले अंधेरा है, वो वाला हाल हुआ है जी। ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की सराय रोहिला इलाके में है। देखिए, हम सब जानते हैं राजधानी दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। इतने हत्या के जो केस है वो सामने आते हैं। एक ऐसा ही दिल दहला देने मामला जो केस है वो सामने आया है जिसमें दिन दहाड़े एक 27 वर्षीय युवक जिसका नाम सतेंद्र था, 27 साल के होते हुए उसको दिन दहाड़े बीच रोड पर उसकी हत्या कर दी गई। अब जिन्होंने ये पूरा मामला अपनी नज़रों के आगे देखा है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे उनके साथ हत्या की गई थी, क्या हुआ था। सर, मैं आया सवेरे अपनी दुकान पे आके बैठा, जोत बत्ती मैंने करके दुकान पे बैठा ही था मैं, तो इधर से लड़का भागा हुआ आया सीधा आके और यहाँ गिर गया। इधर गिरा, फिर वो ये पकड़ लिया उसने, वो यहाँ गिर गया। मैं कहा भैया क्या हुआ तुझे मुझे चाकू लगे। मैं सीधा थाने गया भागा हुआ। मैं सीधा थाने में जाके पुलिस वाले को बताया, मगर सर मेरी दुकान के आगे ऐसे ऐसे लड़के को चाकू मार दिए और वो वहाँ पड़ा हुआ है। मैं तुरंत, पुलिस वाले आए मेरे साथ, आते ही उन्होंने तुरंत स्कूटर रुकवा के उसमें 3 व्हीलर में उन्होंने उसको रखवा के, मैंने अपने आदमी भी 1-2 लगा के मगर भाई फटाफट कराओ, बच्चे की जान बच जाए किसी तरह। मैंने करवाया उसका, वो उसको इंदुराव ले गए। उसके बाद से सर फिर यहाँ पुलिस वाला खड़ा था। मैं कितने ये नहीं मुझे मालूम मैम, किसने मारा, जिसने मारा मुझे नहीं मालूम मैम, ये नहीं, उधर से भागा हुआ। आप उनके भाई हैं? हाँ जी, मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं आया था, मेरे को पुलिस का कॉल आया कि जी यहाँ आपके भाई के साथ हादसा हो गया है। तब मेरे को यहाँ पे पता लगा लोगों से कि वो यहाँ पे एक छोले चावल की दुकान है, उसके पास छोले चावल खा रहा था। ये 2 लड़के आए थे जिसका नाम एक का प्रिंस और एक का नाम अरव है। उन्होंने इसको मारा है चाकू, वो वहाँ से भागते हुए करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना सहारनपुर के पास में ये घटना घटती है और किसी पुलिस वाले का डर उनके अंदर, अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। अगर इतना खौफ होता तो एकदम थाने के पास में ये चीज़ घटना नहीं घटती। उन्होंने उसको मारा है, वो वहाँ से दौड़ते हुए आया। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का भी बहुत गुनहगार है कि पब्लिक देखते हुए भी पब्लिक ने उसको बचाया नहीं है। बाजार इतने चलती फिरती मार्केट है। ये घटना दोपहर 12 बजे की है जिसमें कि लोग हाई कोर्ट पुलिस वाले भी जाते हैं, आना जाना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। और वो 2 लड़के थे, उन्होंने मारा है जी। और ये कहानी इसलिए हुई है, ये मर्डर इसलिए हुआ है, ये जो सन्नी एक है लड़का जो डिफॉल्टर गैंग के नाम से एक अपना वो चलाता है गैंग, उसके ये गुर्गे मान लो चाहे लड़के मान लो, ये हैं। इन्होंने फिरौती के चक्कर में ये करता था, ये उसका विरोध करता था, इसलिए घटना घटी है जी। तो इसके अलावा कोई और दुश्मनी थी या पहले भी उन्होंने कभी धमकी वगैरह दी हो? जी, धमकी तो आए दिन मिलती रहती है। जब आदमी विरोध करेगा तो धमकी तो मिलती है, ये तो जाहिर सी बात है। वो विरोध करता था जी, जो हफ्ता मांगते थे, फिरौती मांगते थे मार्केट से। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपको पता है कि हत्या किसने की, अब क्या पुलिस वालों ने उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई की है? जी मैम, ये कह तो रहे हैं लेकिन कार्रवाई अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा, जिससे मेरे को संतुष्टि नहीं मिली है अभी पुलिस की कार्रवाई से। ठीक है जी। और रही ये जो कर रहे हैं, घटना घटी है, इसमें पुलिस को अभी देखो कब तक एक्शन लेती है। तो अभी तक उन्होंने कुछ आश्वासन दिए कि हाँ हम उन्हें पकड़ेंगे या पकड़े जाएंगे? मैम, पुलिस तो आश्वासन देती ही देती है, बगैर आश्वासन का काम होता नहीं है। आश्वासन नहीं देगी तो उनका कैसे होगा, पब्लिक कैसे विरोध कैसे करेगी। लेकिन ये है उनके आँख यानी दीप के तले अंधेरा है, वो वाला हाल हुआ है जी। ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। उनके पास ये जब उनके सूचना जाती है, घटना ये एक ही नहीं होगी, कई भी घटना होंगी, तो ये ऐसे लोगों को खुद बढ़ावा देते हैं जिसके बदले ये घटना घटती है। आज मेरा भाई गया, कल को किसी का और लाल भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस को जरी सी चीज़ का सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। पुलिस को इस चीज़ पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो फिर घटनाएं घटती रहेंगी, उनका क्या है। बिल्कुल। आप लोगों ने भी देखा था क्या था पूरा? जी नहीं, मैं तो काम पे थी। जब मैं काम पे थी तो मुझे वहाँ पे पता चला कि ऐसी ऐसी की बात हुई है, तो मैं काम पे से आई हूँ। मेरे पड़ोस का रहने वाला लड़का था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठीक लड़का था, सबकी हेल्प करता था।
आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वालों ने चौक से निशान बनाया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी एक बार आपको ध्यान से दिखाई किस तरीके से आप चौक से निशान दिया गया है कि किस तरीके से इतनी जगह पर जो है खून फैला था। मैम आपने मौके पर होकर पूरा देखा है, क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, वहाँ से वो लड़का भागता हुआ है और यहाँ के गिर गया। चाकू जो लगा है आगे लगा है सामने। चाकू आगे लगा था, जिन्होंने चाकू मारा था क्या वो उसके पीछे? नहीं हमने वो अकेला लड़का आया था। वो अकेला आया था। हाँ। उसके बाद कितनी देर में पुलिस आ गई थी? वो तभी भागे बैंड वाले दुकान में, उसी टाइम भागे वहाँ पे, उसी टाइम पुलिस वाले आ गए। क्या लगता है पकड़ेंगे पुलिस वाले उसे? वो हमें नहीं पता, वो पुलिस वाले से पूछो, आप नहीं पता, हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता वो लड़का कहाँ का नहीं, हमें नहीं पता। बस वो मैंने देखा जस्ट वो अकेला भागता हुआ है, यहाँ के गिर गया बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े दिन में 12 बजे उस युवक को चाकू मारा गया है फिरौती के लिए। कि मतलब ये लोग जो मार्केट लगाते हैं रेडी पट्टी वालों से, वो लोग फिरौती लेते थे, हफ्ता वसूली करते थे, खुद गलत काम करते थे और उसके खिलाफ जब उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की कि हमसे हफ्ता वसूली की जा रही है, जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसे दिन दहाड़े इतनी जनता के बीच चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आपने जैसे कि सुना कि उनके परिवार वालों से, ये बहुत ही एक दुखद मामला है कि दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन यहाँ से लगभग 20 से 30 कदम की दूरी पर है, उसके बाद भी पुलिस स्टेशन के इतने नज़दीक होकर ये हमले हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पुलिस का बिल्कुल भी जो खौफ है वो लोगों में नहीं रहा है। शायद से इसका कारण ये भी है कि कभी भी कोई भी जो प्रशासन जो काम करता है वो समय पर नहीं हो पाते, समय से कार्रवाई नहीं हो पाती है और इसी वजह से जितने भी हत्यारे होते हैं इनको ढील मिलती जाती है, छूट मिलती जाती है और वो बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या करते हैं। जो भी पूरी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।